साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो आज हमारा परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है। इसके पहले हमने परसेंटेज के ऊपर 3 लेक्चर कर लिए हैं। इसमें हमने क्या किया था, बेसिक जितनी भी परसेंटेज की क्वेश्चन थे इसके बारे में हमने देखा। पिछले क्लासेस में हमने पॉपुलेशन प्रॉब्लम के देखा था, यानी कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न देखा था। आज हम उससे आगे करने जा रहे हैं और इस बार पिछले बार से भी लेवल थोड़ा क्या रहेगा, टफ रहेगा। इस बार क्वेश्चन हमारे कुछ क्या रहेंगे, चुनाव पर आधारित प्रश्न होंगे। जैसे कि 2 उम्मीदवार रहते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन जो होंगे ये हमारे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। चलिए कॉपी और पेन साथ ले लीजिए, अपना नोट्स स्वयं बनाएं और कृपया प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 22.2/9% खर्च करता है। वह प्रति माह 6300 रुपए बचाता है, तो उसका व्यय प्रति महीने कितनी है, यानी कि उसका खर्च प्रति महीने पूछा जा रहा है हमसे। तो क्वेश्चन को हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो परसेंट है इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो 22.2/9% को यदि मैं फ्रैक्शन में बदलूं तो ये कितने बराबर होता है, तो 2/9 के बराबर होता है। चाहो तो आप ट्राई कीजिए। मैंने क्या कहा था, 1/9 किसके बराबर होता है, तो 11 1/9% के बराबर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई इसको ऐसे लिख लीजिए, आपको समझ आना चाहिए। 11 धन 1/9 ऐसा है, और इन दोनों में हम क्या करने जा रहे हैं, 2 का गुणा करने जा रहे हैं। तो होगा क्या, 11 का 2 से मल्टीप्लाई तो 11 दूनी 22, और इसका 2 एकम 2/9। तो इसी को हम क्या कहते हैं, 22.2/9%। ठीक है, ये बात समझ आई आपको कैसे लिखा जाता है 22.2/9%। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीच में क्या रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि सर हमारा जो है 22.2/9% खर्च कर देता है। तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, अपने को एक आय मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम अपना क्या मान लेते हैं, कुल आय। यानी कि हम मान लो 9 रुपए कमा रहे थे। क्या कर रहे थे, 9 रुपए कमा रहे थे। अब इस 9 रुपए में से 2 रुपए हमने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। ये 2 रुपए हमारा क्या था, खर्च था। तो 9 रुपए हमारा टोटल इनकम था, खर्च हमने कितना कर दिया, 2 रुपए। तो हमने बचाया कितना, ये हमारा क्या है, बचत। तो 9 रुपए में 2 रुपए खर्च किए तो बचा कितना, 7 रुपए। हमारे हिसाब से 7 रुपए बच रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने 6300 रुपए बचाया। आपने कितने रुपए बचाया, 6300। तो हमारे हिसाब से ये कितने गुना हुआ, तो 6300 रुपए जो है 7 से यदि आप भाग देंगे तो ये कितने गुना होगा, 900 गुना होगा। यानी कि हमने कितना रुपए बचाया, 6300 रुपए बचाया। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको खर्च बताना है कि प्रति महीने कितनी है। तो हम कितना खर्च कर रहे थे, 2 रुपए खर्च कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो ये तो आप तो 900 गुना है, तो 9 से इसको भी क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो ये क्या है, 1800। यानी कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, हर महीने 1800 रुपए खर्च कर रहे हैं। यदि हमसे कुल आय पूछता तो कुल आय भी हम बता सकते हैं, 9 से इसको भी गुणा कर दीजिए 900 से। तो ये क्या हो जाएगा, 8100। ये हमारी कुल आय है, ये क्या है, कुल आय, ये हमारा खर्च, ये हमारी बचत। ठीक है, चलिए इतनी बातों को नोट कीजिए, छाप लीजिए। चलिए हाँ, छाप लीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 2। तो एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11.1/9% कम अंक मिले। ठीक है, और उसी परीक्षा में सी को बी की अपेक्षा 12.5% कम अंक मिले। जितना भी डाटा दिया है इन सबको आप क्या कीजिए, नोट डाउन करते रहिए। 12.5% अधिक अंक मिले। तद अनुसार डी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक मिले। और यदि ये सब हो गया हो तो ए के प्राप्त अंकों की गणना करना है, यदि डी को कितना अंक मिला हो, टोटल 180 अंक। ठीक है, क्या क्या कह रहा है, बी को ए की अपेक्षा कितना, 11 से 1/9%। तो इन सभी को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो 11 से 1/9 कितना होता है, 1/9। ठीक है, यानी कि यदि मैं कहूं ए को 9 अंक मिले हो, क्या कह रहा है, ए की अपेक्षा मतलब ए को यदि 9 अंक मिला हो तो बी को इससे 11 से 1/9% मतलब 1 अंक कम मिला है। यानी कि ए को यदि 9 मिला हो तो बी को कितना मिलेगा, 8। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि सी को बी की अपेक्षा, यानी कि बी रेशियो सी कह रहा है, अब कितना परसेंट अधिक अंक मिला, 12.5%। तो 12.5% किसके बराबर होता है, पिछले क्लासेस में मैं बता चुका हूं। ठीक है, कितना होता है, 1/8। यानी कि बी सी मतलब बी क्या कह रहा है, सी को यदि 8 अंक, सॉरी बी को यदि 8 अंक मिले हो
तो सी को कितना मिलेगा, इससे एक अधिक मतलब 12.5% मतलब एक, तो एक अधिक मतलब बी को यदि 8 मिला होगा तो सी को कितना मिलेगा, 9 अंक। उसी प्रकार क्या कह रहा है, डी को सी की अपेक्षा यानी कि सी रेशियो डी, सी अनुपात डी 25% कम अंक मिले। 25% कितना होता है, तो 1/4। 25% कितना होता है, 1/4। जितना भी परसेंटेज है फ्रैक्शन में बदलने वाला ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहा है, यदि सी डी को सी की अपेक्षा 25% मतलब सी को यदि 4 अंक मिले हो तो 4 का 25% कितना होता है, 1, यानी कि डी को इससे 1 कम मिला होगा, यानी कि सी को 4 मिला होगा तो डी को कितना मिलेगा, 3। अब हम जानते हैं कि ऐसा रेशियो दिया रहे और हमको पूछ रहा है कि ए रेशियो डी होना चाहिए कितना, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो ए रेशियो डी निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया था पिछले क्लासेस में। पिछला क्लासेस यदि आप नहीं देखें तो कृपया उसको जाकर देखिए और सीख करके आइए। तो हम कैसे करते हैं, रेशियो डी निकालने का तरीका क्या होता है कि इधर का जितना भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जिधर मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों में जो कटता है उसको कटा देते हैं। जैसे कि यहाँ 9 से 9 कट रहा है, 8 से 8 कट रहा है, तो बचा क्या, ए रेशियो डी 4/3। अब क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि यदि डी को 180 अंक मिले, हमारे हिसाब से डी को कितना मिला है, 3 अंक, तो 3 का मान किसके बराबर, 180 के बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 60 गुना अधिक है। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि ए को कितना मिला होगा, तो हमारे हिसाब से ए को 4 अंक मिला है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि आप इसको क्या कीजिए, 60 गुना बदल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240, यानी कि ए को कितना अंक मिला, 240। ठीक है, समझ आई बातें। हमने ए रेशियो डी निकाला, इसमें से हमारा जो अंक आया उसको हमने क्या कर दिया, इससे तुलना किया, कितने गुना आया, 60 गुना। ऐसे ही हमने क्या किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, इतनी बातों को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह सकते हो इसको, क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। तो कैलकुलेशन से त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना, यानी परिकलन का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में क्या त्रुटि हुई है, त्रुटि जो हुई है उसमें कितना प्रतिशत का अंतर आ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या, कोई संख्या मानना चाहते हो तो x मान सकते हो, बट हम x नहीं मानेंगे, अभी आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। तो कह रहा है कि कोई संख्या x रही होगी, उसको हमने 5/3 से गुणा किया, तो जो भी आंसर आया होगा, ठीक है, मान लो जो भी आंसर आया होगा वो हमारा क्या था, रियल आंसर था, यानी कि वास्तविक आंसर था। अब उसके स्थान पर उसने क्या कर दिया, उस बच्चे ने इसको 3/5 से गुणा कर दिया, तो जो आंसर आया ये क्या था, इरर क्वेश्चन था। इरर मतलब रॉन्ग कह सकते हो, ठीक है, ये गलत आंसर आया। तो ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच डिफरेंस कितनी है, दोनों के बीच का प्रतिशत में अंतर कितना है। तो हम ऐसा एक सा ना मान करके हम क्या करते हैं कि दोनों से भाग चला जाए, हम ऐसी संख्या मानते हैं। तो जो 3 और 5 दोनों से भाग जाए, 3 व 5 दोनों से भाग जाए मतलब क्या, दोनों का एलसीएम भी कह सकते हो। तो हम वो संख्या क्या मान लेते हैं, 15। तो हम क्या कर लेते हैं, वो संख्या को x ना मान करके हम क्या कर लेते हैं, 15 मान लेते हैं। कितना मान लिया, 15। ये हमने माना है, x मानते हैं तो फिर से डिफिकल्ट होता, समय की बर्बादी होती। उससे अच्छा है कि हम क्या कर लेते हैं, ऐसा संख्या मान लेते हैं जो दोनों से क्या हो, भाग जाता हो। तो माना कि वह संख्या क्या था, 15 था, तो 3 पंचे कितना हो गया, 15। तो हमारा वास्तविक आंसर लगभग कितना आ रहा था, 25। और हमने जब कहा उससे गुणा करने के लिए तो उसने गलत संख्या से गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आ रहा था, 9। कितने का अंतर आ रहा है दोनों के बीच, तो 16 का अंतर आ रहा है, 16। ठीक है, क्या कहा समझो, मैंने उस संख्या को क्या मान लिया, 15 मान लिया। ठीक है, उस संख्या को मैंने 5/3 से गुणा करने को कहा था, तो आंसर कितना आता, 25। बट उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आया, 9। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 16। तो परसेंटेज ऑफ इरर, तो कितना अंतर आया, 16 का। किसमें, वास्तविक कौन है, 25, वास्तविक कौन है, 25। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो, 100 से गुणा कर दो, तो 25 चौक 100, तो 16 चौक 64, तो 64% का क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। 64% का क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। बात समझ में आई। हम x मान करके चलते तो फिर से वो घटाना जोड़ना वाला काम करते, इससे अच्छा है कि हम ऐसा संख्या मान लेते हैं जो दोनों से क्या हो, विभाजित हो, दोनों से क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम ऐसी टाइप का रहेगा, बस डाटा चेंज रहेगा। फिर से आप इसको क्या करेंगे, ट्राई करेंगे होमवर्क के तौर पे, मैं इसको आपको दे देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर 6/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, आपका 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को
5/6 से गुणा करने के स्थान पर 6/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन से त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, बस क्या होगा, डाटा चेंज होगा। आप इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट में जरूर देंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है, अब अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न करने जा रहे हैं। सर जनसंख्या कहते हैं, चुनाव पर आधारित प्रश्न करने। अगला क्वेश्चन चुनाव पर आधारित है। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल लेंगे, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लेवल अप करेंगे। तो क्या कह रहा है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों की 60% प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। तो जीते हुए प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा कीजिए, ऐसा समझिए कि क्या हो रहा था कि कोई चुनाव हुआ था, उसमें दो प्रत्याशी क्या हुए थे, उम्मीदवार थे, ठीक है। उनमें से क्या हुआ कि एक प्रत्याशी जो है जीतेगा और एक प्रत्याशी क्या होगा, हारेगा। तो जीते हुए प्रत्याशी द्वारा कितना मत प्राप्त हुए, 60% मत प्राप्त हुए। और कोई भी मत यदि अवैध ना हो तो जो हारा हुआ प्रत्याशी है वो कितना होगा, 40% मत प्राप्त करेगा। तो ये कह रहा है कि तो दोनों के बीच का जो हार का अंतर है वो कितना है, 14,000 मत है। कितना है, 14,000 वोट से वो क्या हो गया, हारे वाला प्रत्याशी हार गया। या ऐसा भी कह सकते हो कि जीतने वाला प्रत्याशी 14,000 वोट से जीत गया, 14,000 वोट आगे चल करके जीत गया। तो आपको पूछ रहा है कि जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसने कितना वोट प्राप्त किया। दोनों के बीच का अंतर तो 14,000 है, लेकिन ये पूछ रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी कितना वोट प्राप्त किया है। इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो फिर से आप वही है, दो आपके पास मेथड है, आप XYZ मान करके बना लीजिए, चाहे तो हम जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुल मत कितने थे, 100 थे। कितने थे, कुल मत 100 थे, 100 वोट थे मान लेते हैं। अब 100 वोट में से जीतने वाला विद्यार्थी या जीतने वाला प्रत्याशी, विद्यार्थी कहते हैं, जीतने वाला प्रत्याशी ये क्या होगा, 60% प्राप्त किया। जीतने वाला कितना प्राप्त किया, 60%। और हारने मतलब प्रतिशत को अभी हटाइए, जीतने वाला कितना प्राप्त किया, 60। हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, तो जाहिर सी बात है 100 में से 60 प्राप्त ये कर दिया तो हारने वाला भी क्या करेगा, 40 ही प्राप्त करेगा, क्योंकि दो ही प्रत्याशी है यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि जो दोनों के बीच का अंतर है हमारे हिसाब से कितना है, 20 का है। यानी कि जीतने और हारने के बीच का वोट का अंतर कितना है, 20। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 20 नहीं है, वो कितना है, 14,000 है। तो कितने गुना ज्यादा है, ये हम क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंस तय करेंगे। तो 2 से ये शून्य से शून्य कटा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और ये शून्य शून्य, ठीक। तो कितने गुना ज्यादा है, 700 गुना ज्यादा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीते हुए प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे हिसाब से जीते हुए विद्यार्थी ने, सॉरी प्रत्याशी ने कितना मत प्राप्त किया है, 60। तो इसको 700 गुना कर दीजिए। तो 700 से हटाइए, ये कितने जीरो है, 1 2 टोटल 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो पीछे का और 7 छिका 42, ठीक है। कोई भी कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी दिन मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक भी लेकर के आएंगे, आप तब तक बने रहना। समझ आया ये क्वेश्चन, क्या कहा मैंने, जीतने वाला प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ, 42,000। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे ये भी कह सकता था कि हारने वाला प्रत्याशी को कितना मत मिला, तो हारने वाला प्रत्याशी को भी आप गिन सकते हो, कितना मिला होगा, इसको भी 700 गुना कर दीजिए। तो फिर कहता हूँ 2 और 1 कितना जीरो, 3 जीरो पीछे में लगा दो और 7 चौक 28। तो हारने वाला प्रत्याशी को कितना मिला, 28,000। जीतने वाले को कितना मिला, 42,000। और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 14,000। तो सेटिस्फेक्शन हुआ। कुल कहता तो कुल भी निकाल देते, कुल कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 70,000, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, तो इतनी बातों को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन फिर आपको देता हूं, आप ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों का 70% प्राप्त करके एक प्रत्याशी 15,400 मतों से क्या हो गया, विजयी हुआ। तो जीते हुए प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। जस्ट पिछला क्वेश्चन जैसे आपको बताया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए अपने से। 5 सेकंड का समय देते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए, होप करता हूं कि आपने बना लिया। चलिए तो सर शुरू करते हैं। हम फिर मान लेते हैं कि हमारा कुल मत कितना था, कुल मत कितना था हमारा, 100 था। इस बार डाटा कितना दिया है, जीतने वाले विद्यार्थी को, सॉरी विद्यार्थी बार बार कह रहे हैं, प्रत्याशी को या उम्मीदवार को कितना मिला है, जीतने वाले को या विन वाले को कितना मिला है, 70%। और हारने वाले को कितना मिला है, लूजर को कितना मिला है, 30%। प्रतिशत को अभी साइड में रखिए, हम क्या करते हैं, वोटों की गिनती आंकड़े में करते हैं, 70 और 30। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, दोनों के बीच का हार का अंतर कितना हुआ, 40। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आप तो 15,400 मतों से हारे, हमारे हिसाब से कितना मतों से हारा, 40 मतों से हारा। तो तुलना कीजिए 15,400 का
40 से तुलना कीजिए तो क्या होगा, एक शून्य से एक शून्य खत्म, और 4 से 4 या 12, और ये हो जाएगा कितना 3, तो 4 8 32, और 2 बचा तो ये हो जाएगा 4 5 20। तो 385 गुना ज्यादा। अब हमसे क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है, जीते हुए प्रत्याशी का मत ज्ञात करना है। तो 70 को क्या कर दीजिए, फिर से 385 से गुणा कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, जीते हुए प्रत्याशी का मत। तो ये क्या हो जाएगा, शून्य यहाँ आ जाएगा एक बार, 7 5 35, 80 लाए 3, 7 8 56, 3 59, 9 5 हासिल, और 7 21 और 5 26। तो 26,950 मत उसने क्या किया, प्राप्त किया। किसने, जीतने वाले प्रत्याशी ने 26,950 मत उसने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अच्छा, यदि हारे हुए प्रत्याशी की बात करता तो भी हम निकाल सकते थे। तो हारे वाले प्रत्याशी का क्या होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 385 का, तो कितना हो जाएगा, शून्य। ये क्या हो जाएगा, 3 5 15 हासिल है 1, 3 8 24 1 25 5, 2 हासिल, 3 3 और 2 11। तो 11,500, 11,550 ये होता हारने वाले का। ठीक है, चलिए फिर से अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही रहेगा, आप फिर से ट्राई कीजिए अपने, लेकिन इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा अलग, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन करोगे तो फिर टाइम पास हो जाएगा। हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको भी परसेंटेज सीखने में अच्छा लगेगा। चलिए इतनी बातों को नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, मतलब 8% मतदाता वोट डालने गए ही नहीं। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, 2 ही लोग थे जो चुनाव में खड़े हुए थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, ध्यान दीजिए कितने मतों का, कुल मतों का 48% प्राप्त कर कितने मतों से विजयी हुआ, 1100 मतों से विजयी हुआ। तो कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत थे। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर क्या है, अवैध मत भी आ गए हैं। ठीक है, तो हम फिर से कहते हैं कि हमारे पास कुल कितने मत थे, 100 मत थे, यानी कि 100 वोट थे कुल। ये हमने क्या किया, कुल मत मान लिया। ठीक है, कुल वोट था ये। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि 8% अंक क्या है, 8% मतदाता ने वोट नहीं डाला, यानी कि 8 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बचे कितने, 92। अब इस 92 में से क्या कह रहा है कि 48% वोट, 48% वोट किसको मिल गए, जीतने वाले को। कुल का कह रहा है ना, कुल का, ऐसा नहीं कि वैध मतों का, कुल का 48%, तो इसका 48% कितना होगा, 48 होगा। ठीक है, तो 48 मत किसने प्राप्त कर लिया, जीतने वाले ने प्राप्त कर लिया। 8 मत ऑलरेडी अवैध हो चुके हैं, तो बचे कितने मत थे, अब इसमें से घटा दीजिए 48 को, तो 12 में 8 गया कितना, 4, 8 में 4 गया कितना, 4। कहने का मतलब है कि 92 वोट थे, जीतने वाले को 100 में से 48 मत पहले ही मिल चुके थे, हारने वाले को क्या मिला होगा, जो बचा है वो मिला होगा। तो कितने मत मिले, 44 मत मिले। तो दोनों के बीच का अंतर कितना था, 4 वोट का ही अंतर था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 4 वोट का अंतर नहीं है, कितने का है, 1100 का है। मतलब 1100 वोट को आपने क्या कर दिया है, 1100 वोटों से हारा है। तो इसको आप तुलना कर लीजिए, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, कितना बचा यहाँ पर 3, तो 4 7 28 और 4 5 20। तो हमसे क्वेश्चन क्या करे कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कितना माना था, 100, तो इससे 275 को गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 275 और ये 00। ये क्या है अपना आंसर। ठीक, समझ आया, क्या था, 100 मत थे, 8 मत अवैध हो गए, बचे कितना, 92 मत। इसमें से भी 48% कुल का मतलब 100 का 48 कौन जीत गया, जीतने वाला ले गया। बचा कितना मेरे पास, 44 वोट बचा। तो जीतने हारने वाले प्रत्याशी को कितना मिला होगा, 44। अब इसमें क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना रह गया, 4। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1100 वोट से जीता वो, तो 1100 से तुलना किया तो कितना आया, 275 गुनाया, तो इसको तुलना कर दिया, तो कुल मत से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक, समझ आई बातें। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से ऐसे ही रहेगा। इस बार अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने में क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे और जीतने वाला प्रत्याशी ने वैध मतों का, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये कुल मत था, यहाँ क्या है, वैध मत, यानी कि जिससे गिनती हुई, बाकी तो अवैध थे। तो वैध मतों का कितना प्राप्त किया, 60% प्राप्त किया और 6400 वोट से क्या हो गया, वो जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे इसके बारे में बताना है। तो फिर से वही सवाल, ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो 100 मत थे हमारे पास टोटल, फिर माना हमने क्या, कुल मत कितने थे, 100। अब 100 में से 20%, तो 20% मतलब 20 वोट क्या हो चुके हैं, अवैध हो चुके हैं। तो बचा कितना वोट, 80 वोट। अब पिछली बार क्या था कि वो 100 का 60% या फिर 100 का 48% प्राप्त करना था, लेकिन इस बार कह रहा है कि वैध मत, तो वैध मत कितने हैं, ये तो अवैध थे। अवैध मतलब जिसको हम नहीं गिनेंगे, यानी कि उसने क्या कर दिया, अपना वोट खराब कर दिया। अब वैध मत कितने थे, सही वोट कितने थे,
80 वोट थे, सही। अब इसी 80 का 60%, 80 का 60% निकालना है तो आप क्या करेंगे, 80 का 60%, 80 गुणा 60/100, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो 8 का कितना आ जाएगा, 48। तो 80 का 60%, 60% कौन जीता, जीतने वाले प्रत्याशी को मिला, मतलब कितना वोट मिला, 48। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 80 में से हटा दीजिए, 80 में से घटा दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा, 10 में 8 गया 2 और 7 में 4 गया 3, मतलब 32 वोट किसको मिले, हारने वाले को। ये कौन था, जीतने वाला था, ये कौन था, हारने वाला था। जीतने वाले को 48 वोट मिले, हारने वाले को 32 वोट मिले। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 16। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये तो 6400 वोट से जीता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने तो 6400 वोट से जीता है, तो ये कितने गुना ज्यादा है, तो 400 गुना ज्यादा है। अब हमसे पूछ रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत थे, तो चुनाव में हमने कुल कितना मत माना था, 100, तो 100 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 400, तो कितना हो जाएगा, 40, 100, ठीक है, ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक, समझ आया। ये वैध मत है, वैध मत को कुल मत मत मानिए, 100 हमारा कुल मत था, तो हमने 100 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। आप इससे गुणा मत कर दीजिए, ये वैध मत है। हमसे यदि क्वेश्चन कहता है कि चुनाव में कुल वैध मत कितने थे, तो आप इसको इससे गुणा करते। हमसे पूछा था कि कुल मत कितने, यानी कि कितने लोगों ने वोट डाला था, तो हमने क्या कर दिया, इससे गुणा कर दिया, तो आंसर कितना आया, 40,000। ठीक है, चलिए इतनी बातों को नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इस बार क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। फिर कह रहा है कि 14 से 2/7% मत अवैध निकले। अब डाले गए थे उसमें से कई लोग 14 से 2/7% मत क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। और जितने वालों को वैध मत, वैध जीतने वाले को क्या है, जीतने वाले को होगा, वालों को नहीं, जीतने वाले को वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, 70% प्राप्त हुआ, और वो 96 वोट से क्या हो गया, जीत गया। तो कह रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि हमारे पास कुल वोट कितने थे, 100 वोट थे, ये थे कुल वोट। ठीक, अब ये कह रहा है कि 100 में से 30 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 30% मत क्या हो गए, डाला ही नहीं, तो 30% माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 70। अब उसमें भी 14 से 2/7% मत क्या हो गए, अवैध निकल गए। अवैध मतलब क्या, रिजेक्ट हो गए। तो 14 से 2/7% का मैंने आपको भिन्न बताया है, कितना होता है ये, 1/7। तो 70 का 1/7 निकालिए, कितना होगा, 70 का 1/7, तो 70 गुणा 1/7, मतलब 7 दाम 70, यानी कि 10 लोगों का जो मत था ये क्या हो चुका है, अवैध हो चुका है। 14 से 2/7% मैंने क्या किया, इसमें माइनस किया, तो कितना, 10 माइनस हुआ, कितना बचा, 60। ठीक है, अब इसी 60 में से क्या हुआ, 70% मत, 70% मत किसने प्राप्त कर लिया, जीतने वाले ने। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, इसी को मैं 100 मान के चल रहा हूँ ना, मैं इसको 100 मान के चल रहा हूँ, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 30%। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 40%। ठीक है, तो 40 होगा क्या आंसर, नहीं। यहाँ पर 100 किसको माना मैंने, 60, तो 60 का 40% निकालना पड़ेगा आपको। बातों को समझिए, क्या कहा मैंने, 100 वोट थे पहले, 30 वोट अवैध हो गए, कितने बचे, मतलब 30 लोग तो वोट डालने गए नहीं, तो कितने बचे, 70 लोग। 70 लोग वोट डालने गए थे, उसमें से भी 10 लोगों का जो वोट था वो क्या हो गया, अवैध हो चुका है, खराब हो चुका है। 14 से 2/7 मतलब 10 लोग वोट खराब कर दिए, बचे कितने, 60। अब इसी 60 में से 70%, 60 का 70% किसने प्राप्त किया, जीतने वाले ने। और हारने वाले को कितना मिला होगा, यही है। इसको यदि 100 मान करके चलूं तो ये क्या हुआ, ये 70 मिला, तो इसको 30 मिला होगा, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 40%। 40% है ना, 40 नहीं कहेंगे, 40 किसका होता है, इसका होता है। तो 60 का 40% क्या होगा, 60 का 40%, 40% मतलब बटे 100, तो 1 शून्य 2 शून्य, तो कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24। तो ये जो 24 है ये किसके बराबर है, 9600 के बराबर है। कह रहा है ना 24 वोट था दोनों के बीच के अंतर, जीतने का अंतर कितना था, 24 था। तो कितने वोटों से जीता उसने, 9600 वोटों से जीता। तो कितने के बराबर हुआ, 400 गुना ज्यादा हुआ। अब मेरे को क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुल मतों की संख्या क्या होगी, ये 100 से गुणा कर दीजिए इसको। तो 100 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4,100, तो ये क्या हो जाएगा, 40,000। अब ये संयोग की बात है कि पिछले क्वेश्चन का भी आंसर 40,000 था और यहाँ भी क्वेश्चन का आंसर 40,000 है। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन में जो भी आंसर दिखेगा 40,000, ये मत टिक करके आ जाइएगा,
क्वेश्चन को ध्यान से समझिए अच्छे से, चाहो तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छे से पढ़ना। क्या कर रहा है, 30% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। कुल वोट मान लो कितने थे, 100 में से 30 लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब कितने लोगों ने वोट डाला, 70। अब इस 70 में से क्या हुए, 14 से 2/7% मत क्या हो गए, अवैध निकल गए, मतलब ये रिजेक्ट हो गए। तो 10 लोगों का वोट मैंने क्या कर दिया, काट दिया। 14 से 2/7% क्या होता है, 1/7। तो 70 का 1/7 कितना होता है, 10। तो 10 लोगों ने वोट अपना खराब कर दिया, कितने बचे, 60। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीतने वाले ने वैध मतों का, वैध मत कितना है, ये वैध है, ये कितना है, वैध मत है। तो वैध मतों का 60%, सॉरी वैध मतों का 70% किसने प्राप्त किया, जीतने वाले ने। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 70। तो दोनों के बीच का अंतर कितना, 40%। तो 60 का मैंने क्या कर दिया, 40% निकाल दिया। तो ये कितना आया, 24। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो 24 नहीं है, ये कितना है, 96 है। तुलना किया, 400 गुना ज्यादा निकला। अब मेरे को क्वेश्चन कह रहा है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुल मत कितने थे, 100। तो 100 को गुणा कर दिया 400 से, तो कितना आ गया, 40,000। ठीक, इतनी बातें नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन फिर आपको बनाने को दिया जाएगा, होमवर्क कह सकते हो इसको। तो अगला क्वेश्चन जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, बस डाटा चेंज कर दिया गया है। क्या कह रहा है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11 से 1/9% मत अवैध हो गए और जीतने वालों को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अगर वह 8,000 मतों से विजयी हुआ तो कुल मतों की संख्या आपको ज्ञात करके दिखानी है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में करिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही सीखोगे, और जितना सीखोगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम फिर से करते हैं, आपके सामने है फिर से वही पुराना क्वेश्चन है, बट इस बार थोड़ा डाटा चेंज है। क्या कह रहा है, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 10% मत अवैध हो गए और जीतने वालों को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। अगर वह 1620 मतों से विजयी हुआ हो तो कुल मतों की संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करके दिखाना है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कोई नया टाइप का क्वेश्चन नहीं है ये। 2 क्वेश्चन आपको आंसर देना है कमेंट में, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा में रहूंगा। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेते हैं और हो सके तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए मिटाते हैं इसको, नोट कर लिए हो तो। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक चुनाव में क्या कह रहा है, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक, पिछले क्वेश्चन जैसा। फिर कह रहा है कि 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वालों को वैध मतों का 75% मिला और 1500 वोट से जीत गया। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था कि ये भी हमको परसेंटेज में दिया होता था, तो हम क्या कर लेते थे, आसानी से बना लेते थे। तो इस बार हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, 2 तरीकों से बनाएंगे। दोनों तरीकों में आपको जो अच्छा लगे आप उसको प्रीफर कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके समझाऊंगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अंतिम से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि शुरू से सॉल्व नहीं हो पाएगा हमसे, तो हम अंतिम से शुरू करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो कुल वैध मत था पहले कितना था, 100 था। कितना था, 100 वैध मत था पहले। ठीक है, सुनते जाइए। अब इसी 100 वैध मतों में से 75% जीतने वाले को मिला। जीतने वाले को कितना मिला, 75%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 25%। हारने वाले को कितना मिला, 25%। अब दोनों के बीच का अंतर कितना, तो 50%। कैसे निकाले, 5 में 5 गया 0, 7 में 2 गया 5। तो 50% का जो मान है, ये कह रहा है कि कितने मत से हारा। ये देखो हमारे हिसाब से तो 50 मत से हारा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 मत से हारा। तो 1500 मत से हारा मतलब 1500 लिख दिए यहाँ पर। तो 1 शून्य से 1 शून्य कटा और ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, यानी कि 30 गुना ज्यादा है हमारे हिसाब से। कितना ज्यादा है वो, 30 गुना ज्यादा है। तो वैध मत भी 100 ना हो करके क्या होगा, 30 गुना ज्यादा होगा। तो 100 का जो मान होगा वो ये क्या होगा, 30 गुना ज्यादा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3000। ये 3000 क्या है, वैध मत। इसको कुल मत मत कहिएगा, कुल मत संख्या ज्ञात करना है। कुल मत 3000 नहीं है, ऑप्शन में दिया रहेगा 3000, लेकिन आप उसको टिक मत करिए। ये क्या है, वैध मत। अब वैध मत है, अब इसमें हमको कुल मत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 600 मत अवैध घोषित हो गए। तो 600 मतों को भी जीत लिए, जोड़ लीजिए यहाँ पर, 600 वोटों को जीत लिए। अब ये क्या थे, 3600 वोट डालने आए थे वो लोग थे, वोट डालने आए थे वो लोग थे, यानी कि वोट डालने आए थे वो लोग थे ना ये। तो ये कुल वोट नहीं है, ये वोट डालने वाले लोग हैं, वोट डालने वाले लोग। ठीक, वोट डालने वाले लोग थे। 3600 लोग क्या थे, वोट डालने आए थे। अब इसमें कह रहा है कि इसमें के 20% लोगों ने, यानी कि शुरुआत के जो 20% लोग थे वो वोट डालने नहीं आए। यानी कि हमारे पास यदि हम कहें 20% को यदि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदले तो 5, 1/5। ये कैसा होता है 20%, तो 20/100। तो ये 2 एकम तो 2 पंचे 10। तो मान लो यदि मेरे पास कुल 5 लोग वोट डालने आते,
उसमें से एक वोट डालने नहीं आया, ये अब्सेंट था, अब्सेंट था या फिर कह सकते हो अनुपस्थित था, नहीं आया ये, ठीक है, अनुपस्थित था। तो 5 में से एक लोग ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला, 4 लोगों ने वोट डाला, ठीक है, ये वोट डालने वाले लोग थे, 4 लोगों ने क्या किया, वोट डाला। लेकिन हमारे हिसाब से कितने लोग आ रहे थे, 3600 लोग आए थे वोट डालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 900 गुना ज्यादा, कितना हो जाएगा 900 गुना ज्यादा लोगों ने वोट डाला है। तो ऐसे ही हमारा कुल मत भी क्या होगा, 5 से 5 को आप यदि देखें तो ये क्या हो जाएगा 900 गुना ज्यादा, यानी कि 4500 लोगों ने वोट, मतलब टोटल वोट और वोटर्स की संख्या कितनी थी 4500। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, मैंने क्या कहा, शुरुआत में मैंने वोट वैध मतों को कितना मान लिया, 100 मान लिया। इससे फायदा क्या हुआ कि हम क्या करें, परसेंटेज आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो 75% जीतने वाले को मिला, 25% हारने वालों को मिला, दोनों के बीच का अंतर कितना था 50%। 50% तो हमारे हिसाब से था, 50 वोट से हारा, ये हमारे हिसाब से था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 1500 वोट से मतलब क्या किया, वो चुनाव जीता है, तो 30 गुना ज्यादा निकला अपने तरीके से। तो हमने वैध मतों की संख्या में इसको गुणा कर दिया, तो वैध मत कितने थे 3000, यानी कि 3000 की वोटों में ही गिनती हुई, बाकी वोट क्या थे, अवैध थे। तो 600 लोगों का मत क्या था, अवैध था, तो 600 हमने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये वोट डालने वाले लोग थे, यानी कि जो वोट डालने आए थे वो लोग थे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुनाव में 20% लोग अब्सेंट थे। अब्सेंट थे मतलब मान लो 20% को मैंने क्या कर दिया, भिन्न नंबर बदला। तो मैंने माना कि 5 लोग थे कुल वोटर लिस्ट में, उसमें से एक आदमी नहीं आया, तो आए कितने, 4। लेकिन मेरे हिसाब से कितने आए, 3600 लोग आए थे। तो 3600 को मैंने तुलना किया 4 से, तो कितना आया 900 गुना। तो वैसे ही वोटर लिस्ट में 5 ना होकर के कितने होंगे, 4500 लोग होंगे। बातें समझ आई, क्लियर हुआ, डाउट तो नहीं ना, ठीक। ये था हमारा क्या, पहला मेथड। अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा मेथड देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो इतने बातों को नोट कीजिए, फिर हम दूसरा मेथड देखते हैं कि इसको आप कैसे बना सकते हो एक लाइन में। ये हमारा क्या था, एक क्या कह सकते हो, थोड़ा सा लंबा मेथड था, फिर भी आप इससे आंसर पा सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए, फिर बनाइए। तो हम इसका दूसरा मेथड देखने जा रहे हैं, तो इतनी बातों को नोट कीजिए जल्दी से। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं, मिटा रहा हूँ इन बातों को। में मान लो वोटर लिस्ट की संख्या कितनी थी, x थी। कुल वोट कितने थे, कुल वोट मतलब जो वोटर लिस्ट में थे, कुल वोटर कितने थे, x थे। तो 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 80% लोग क्या करिए, वोट डालने आए। 80% लोग क्या थे, उपस्थित थे, वोट डालने के लिए क्या थे, उपस्थित थे। तो 80% को यदि आप भिन्न बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 80%, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, मतलब कितना 4/5। तो x का 4/5 लोग वोट डालने आए थे। लेकिन इनमें से भी 600 लोगों का वोट क्या कर लिया गया, काट लिया गया, क्योंकि रिजेक्ट हो गया। तो 600 मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि जीतने वाले जो है वो 75% प्राप्त किया। जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया, 75। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 25%। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 50%। दोनों के बीच का अंतर कितना, 50%। इसको भिन्न बदल दो, कितना हो जाएगा 1/2। तो ये 1/2, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर हमको दिया हुआ है कितना, 1500। ये बात समझ आई, क्या कहा मैंने, ये कुल वोट था, कुल वोट का 80% लोग डालने आए थे, उसमें से 600 लोग का मतलब जो वोट है वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो चुका है। अब रिजेक्ट हो चुका है, अब इतना तो हो गया हमारा टोटल कुल मत, ये था हमारा कुल वैध मत। ये क्या था, ये टोटल हमारा क्या है, वैध मतों की संख्या है, ये टोटल हमारा क्या है, वैध मत। अब इसी वैध मत का जो अंतर है ये हमको दे रहा है कि आधा जो है, ये आधा क्यों आया, 1/2 क्यों आया, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर था 50%। 1/2 50% होता है, तो ये अंतर कितना है, 1500 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या, 1/2 को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, x गुणा 4/5 बराबर क्या हो जाएगा 3000। और 600 को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया 3600। तो x का 4/5 कितना है, 3600। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 नियम 3600। तो ये 5 से उधर गुणा कर दो, तिर्यक गुणा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 4500। ठीक, आंसर वहां भी 4500 आ रहा था, यहाँ भी 4500 आ रहा था। फिर से यदि चाहो तो मैं बता सकता हूँ कैसे आया ये। हमारा मान लेता है कि कुल वोट कितना था, x था, उसमें से 80% लोग, 80% को भिन्न बदला, कितने आया 4/5। इतने लोग वोट डालने आए थे, लेकिन उनमें से भी 600 लोगों का वोट रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद जो दोनों के बीच का अंतर था, तो कितना अंतर था, 50%। दोनों के बीच के वोट का अंतर कितना था, 50%, हारने वाले और जीतने वाले का। तो इसको भिन्न बदला कितना आया, 1/2 आया।
तो 1/2 यहाँ पर मैंने गुणा किया क्योंकि वैध मतों का अंतर है ये कितने के बराबर था 1500। इसको मैंने क्या किया, इसको तिर्यक गुणा किया, 2 को इधर ले गया तो 2 को इधर ले गया तो ये कितना हो गया 3000, और 600 को इधर माइनस था उधर गया तो क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 3600। तो x का 4/5 यदि 3600 है तो x का वैल्यू कैसे निकाले, तो मतलब मैंने कटा दिया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4500 आ गया। ठीक, बातें समझ आई। जाते जाते आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर भी आप चाहे तो कमेंट में कर दीजिए। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी हमको। यदि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए क्योंकि आप ही का भविष्य सुधर जाएगा, आप पढ़ेंगे इसको। तो चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। कृपया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे इसको शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, इससे हमको बहुत हेल्प मिलती है। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।